बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से। अल्लाह पाक आप सबको कुछ अपने दो मान में रखे। तो आज मैंने बनाई थी चिकन मैकरोनीज, जो कि बहुत मज़ेदार यमी से बन के रेडी हुए थे। तो इसके इंग्रेडिएंट्स आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो इसके लिए मैंने 4 से 5 ऐसे टमाटर लिए थे, जिनको मैंने कटिंग कर लिया था, और केचप का पैकेट था, और इसके अलावा 500 ग्राम मैकरोनीज थी, एक छोटे साइज़ का प्याज था रफली कटिंग किया हुआ, 4 सब्ज़ मिर्ची थी, लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून और 5 टेबल स्पून इसमें दही के जाएंगे। और यहाँ पे मैंने एक पतीली ले ली थी, फ्लेम को ऑन कर लिया था, उसमें मैंने चिकन डाल दिया था, 2 जो ये लहसुन के डाल दिए थे, साबुत गोल मिर्च डाल दी थी, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का डाल दिया था, हाफ़ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर डाल के और 1 गिलास पानी का डाल के मैंने ऊपर रख दिया था। और यहाँ पे मैंने टमाटो और दही को मिक्स करके एक ग्राइंडर में पेस्ट तैयार कर ली थी। और दूसरी तरफ मैंने चिकन को भी चेक कर लिया था, ये गल चुका था, रेडी हो चुका था। इसको मैंने निकाल के ठंडा करने के लिए छोड़ दिया हुआ था। यहाँ पे मेरी पेस्ट बन के रेडी हो चुकी थी और चिकन की भी मैंने रेशे करके इसको तैयार कर लिया था। और फिर मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया और ऊपर पतीली रख दी और उसमें पानी डाल दिया और 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने ऑयल का डाल के इसको ढक के रख दिया। और जब पानी गर्म हो चुका था, बॉयल आने शुरू हो चुके थे, तो इसमें मैंने 500 ग्राम मैकरोनीज जो रखी थी वो इसमें डाल दी बॉयल करने के लिए, और इसको मैंने बॉयल करने के लिए छोड़ दिया। तो यहाँ पे हमारा पानी गर्म हो रहा था और मैकरोनी आहिस्ता आहिस्ता बॉयल होनी शुरू हो चुकी थी, और चम्मच की मदद से मैंने इसको मिक्स कर दिया था और चेक कर लिया था। और यहाँ पे पानी अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका था और मैकरोनीज भी हमारी बन के रेडी हो चुकी थी, बॉयल हो चुकी थी। फिर निकाल के मैंने इनको स्टेन कर लिया था और ठंडा करने के लिए इसको छोड़ दिया था। फिर मैंने फ्लेम को ऑन किया और ऊपर पतीली रखी, 1/2 कप इसमें मैंने ऑयल का डाल दिया और फिर रफली कटिंग किया हुआ मैंने प्याज इसमें डालकर लाइट सा हल्का सा गोल्डन कर लिया। जब ये गोल्डन हो चुका था तो 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल के इसको भी मैंने मिक्स कर लिया और इसको भी लाइट सा मैंने सोते कर लिया। और साथ साथ मैं चम्मच से इसको चेक करती रही, मिक्स करती रही। और यहाँ पे दही और टमाटर की जो पेस्ट थी वो भी मैंने डाल के प्याज और लहसुन अदरक के साथ मैंने इसको मिक्स कर लिया। और फिर तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया चम्मच की मदद से और उसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया। ये हमारी मैकरोनीज बहुत चटपटी सी बन के रेडी हुई थी, बहुत मज़े की रेडी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने स्पाइसेस भी ऐड कर दिए। 1/2 टी स्पून इसमें हल्दी का डाला, 1/2 टी स्पून मैंने इसमें नमक का डाला और 1/2 टी स्पून इसमें मैंने कश्मीरी मिर्च डाल दी। 1/2 टी स्पून ही इसमें मैंने धनिया ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया और तमाम चीज़ों को मैंने चम्मच की मदद से मिक्स कर लिया और फिर इनकी भुनाई की। और 1/2 टी स्पून ही इसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने इसको मसाले में मिक्स कर दिया और इसकी भुनाई करने के लिए फ्लेम पे छोड़ दिया। यहाँ पे मेरे पास 1/2 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। यहाँ पे स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकती हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और जितने स्पाइसेस आप लेना चाहते हैं उतने स्पाइसेस आप डाल सकती हैं। फ्लेम को हाई कर दिया ताकि दही का पानी भी सूख जाए और टमाटो का पानी भी सूख जाए। तो यहाँ पे हमारी ज़बरदस्त ग्रेवी तैयार हो चुकी थी और फिर मैंने शेड किया हुआ चिकन इसमें ऐड करके और उसकी भी भुनाई कर ली। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा ये मसाला बन के रेडी हुआ था और यहाँ पे हमारी चिकन की भुनाई हो चुकी थी और मज़ीद इसको मैंने थोड़ा सा और भून लिया था और इसने ऑयल रिमूव कर दिया था। तो इस तरीके से भी आज चिकन मैकरोनीज बनाई, ये बहुत मज़ेदार और चटपटी सी बन के रेडी होती हैं। और यहाँ भी हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब जो मैकरोनीज मैंने बॉयल करके रखी थी स्ट्रेनर में, अब वो मैं थोड़ी थोड़ी करके इसमें ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने तमाम मैकरोनीज इसमें डाल दी थी और नीचे से चम्मच हिलाते हुए ऊपर लेके आई थी ताकि मैकरोनीज टूटे ना और अच्छी तरह से ऑयल में मिक्स हो जाएं। और जब ये ऑयल में मिक्स हो चुकी थी तो अलग अलग हो चुकी थी। तो यहाँ पे बाकी जो चीज़ें थी मैंने बाद में ऐड की। तो यहाँ पे मैंने केचप को ऐड कर दिया था। ये मैंने 2 टेबल स्पून केचप ले ली थी और इसमें मैंने ऐड कर दी थी 1 टेबल स्पून इसमें मैंने सोया सॉस ऐड कर दी थी, 1 टेबल स्पून ही इसमें मैंने चिली सॉस ऐड कर दी थी और तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स करके दम पे छोड़ दिया था। चटपटी सी बन के रेडी हो चुकी थी तो सिरके की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे मैंने इसको 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ दिया था और हमारी चटपटी सी मज़ेदार यमी सी चिकन मैकरोनीज बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी थी और फाइनल लुक भी आपने इसका देख लिया। तो फिर इसको मैंने प्यारी सी प्लेट में डिश आउट कर लिया। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट में
थोड़ी थोड़ी करके सारी डिश आउट कर ली थी और ये मैक्रोनीज बहुत मज़ेदार यमी सी बन के रेडी हुई थी दही के साथ। तो आप इसको बनाएं और इसको ट्राई करें। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलती हैं जिसके लिए बेहद शुक्रिया। और इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें और फाइनल लुक भी माशाल्लाह आप इसका देख रही हैं, ये बहुत मज़े की बन के रेडी हुई थी। इसको बनाएं और अपनी फैमिली अपने बच्चों के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।